नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संजीव दयाल की बुक से लिमिट का क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग ऑलरेडी बेटा 50 तक कवर कर चुके थे, है ना। और वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी थी। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 51 से, जो कि पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज का मतलब क्या होता है? फंक्शन जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ है ना। मतलब किसी एक रेंज के लिए उसका एक्सप्रेशन कुछ और होता है एंड किसी एक वैल्यू के लिए, ना, एक्स की वैल्यू के लिए उसकी फंक्शन की जो एक्सप्रेशन होती है वो कुछ और होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पीस वाइज फंक्शन। तो 51 में चलिए बेटा करते हैं। तो करने का तरीका सिंपल वैसे ही रहेगा, है ना, जैसे हम लोग पहले करते थे। पहले कैसे करते थे? सिंपली पहले तो एक ही एक्सप्रेशन होता था, तो वहाँ पे खुद से जज करना पड़ता था कि फंक्शन कहाँ पे उछल कूद कर रहा है ना। कब एलएचएल एक साथ निकालना चाहिए, कब अलग अलग निकालना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखे थे। तो ऐसा कब होता है? जब फंक्शन जहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, है ना, उसको डील कैसे करते हैं। तो चलिए, पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ बेटा। तो एक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू -2x+3, है ना। और ये डिफाइंड है एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। एंड ये है 3x-5 है ना, -5 है। और ये x ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन कैसे दो पार्ट में बटा हुआ है। तो आपसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालना है ना, और एफ एक्स निकालना है। तो आपको ये ऑलरेडी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि सर x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या हुआ? x 1 छोड़ के, है ना, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब x के आसपास, है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक से या तो थोड़ा सा ज़्यादा या तो एक से थोड़ा सा कम, है ना, उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं, है ना। सर यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो 1 माइनस लिखा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? एल एच एल डिफाइन करने के लिए इस तरह से, आर एच एल के लिए हमको 1 प्लस जाना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कि जैसे ही 1 माइनस करोगे तो 1 से थोड़ा सा छोटा, तो 1 से थोड़ा सा छोटा में ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला नहीं। नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, है ना। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन काम करेगा। तो एलएचएल निकालने के लिए आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। जबकि 1 प्लस के लिए आप देखो, चेक करो, ये 1 तक ही डिफाइंड है। तो 1 प्लस का मतलब यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। भले इसमें इक्वालिटी लगा है, मगर इक्वालिटी यहाँ पे तो लेते नहीं, या तो 1 से बड़ा एंड 1 से छोटा के लिए चेक करते हैं यहाँ पे, है ना। तो 1 प्लस के लिए आप यहाँ पे, इसका मतलब आरएचएल आपको इस एक्सप्रेशन से निकलेगा, एलएचएल आपको इस एक्सप्रेशन से निकलेगा। बाकी सब कुछ वही है। चेक कर लिया करो हमेशा, कोई उछल कूद करने वाला है कि नहीं, बाकी आसान है। तो चलो बेटा एलएचएल निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि आपको एलएचएल कहाँ से निकालना होगा बेटा? तो एलएचएल आपको ऊपर से निकालना पड़ेगा। कितना पे? 1 पे, है ना। 1 माइनस पे। 1 माइनस मतलब 1 ही रखना है ना। भले ये 1 माइनस मतलब आप एग्जैक्टली 1 रख लो तो आपको पता चल जाएगा फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये आप रखोगे 2 इंटू 1 माइनस, है ना, क्योंकि फंक्शन तो डिफाइंड है तो 1 रख के ही काम चल जाएगा। तो 3 माइनस 2 कितना आएगा? 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो एल एच एल एग्जैक्टली कितना हो गया? 1। 1 की तरफ जा रहा है फंक्शन। एंड आर एच एल अगर आप लिखोगे तो आर एच एल नीचे वाले में रखोगे, तो 3 इंटू कितना रखोगे? 1। 3 इंटू 1 -5 कितना आ जाएगा? -2। ठीक है। तो आर एच एल आ गया कितना? -2। एल एच एल आ गया 1। दोनों फाइनाइट तो है, दोनों एग्जिस्ट भी कर रहा है, बट अनइक्वल है, तो लिमिट क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सिमिलरली 52 में आप देखिए, फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। 1 से पहले का ये एक्सप्रेशन दिया, 1 एंड 3 के बीच में 4x-1 है, एंड ग्रेटर देन 3 कितना है? x² + 5। तो कैसे करेंगे सर इसको? अब इसमें 2 क्वेश्चन दिया है बेटा। एक तो लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 1 पे। तो फिर से सोचो, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे। सर x टेंड्स टू 1 का मतलब, या तो आप एक 1 माइनस पे देखो एंड एक 1 प्लस पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करो फंक्शन को। तो देखो इसमें अब एल एच एल ये वाला काम करेगा,
है ना, LHL ऊपर वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि 1 माइनस में यही काम करेगा। तो तुम रखो यहाँ पे 1 माइनस, है ना, 1 माइनस का मतलब 1 ही रखो एग्जैक्टली, क्योंकि फंक्शन तो सही सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब फंक्शन में कुछ लगे कि कुछ गड़बड़ी होगा, पावर वगैरह आ जाए कुछ ऐसा, है ना, तब तुम एग्जैक्टली रख के देखो, मतलब 1 माइनस रखो इस तरह से, नहीं तो एग्जैक्टली रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 प्लस 1, है ना, 1 माइनस, तो कितना आएगा 3 माइनस, मतलब 3 माइनस का मतलब फंक्शन किधर जा रहा है, 3 की तरफ। तो LHL कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। तो LHL यहाँ पे आ गया 3। RHL के लिए सोचो, 1 प्लस का मतलब किस में जाओगे, ये तो 1 से छोटा है, 1 प्लस का मतलब इसमें आओगे। तो यहाँ पे रखो, कितना रखोगे 1 प्लस, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 1 कितना आएगा, लगभग 3। तो फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो RHL कितना हो गया 3। सर इस बार दोनों क्या है, फाइनाइट है, इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो था, लिमिट x टेंस टू 3 निकालना है आपको, है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो। अब इस बार लिमिट x टेंस टू 3 है। x टेंस टू 3 का मतलब समझना, 3 से जस्ट पहले की बात करेंगे, 3 के जस्ट बाद की बात करेंगे, है ना। तो सोच 3 से जस्ट पहले कौन सा फंक्शन होगा, तो सर ये बीच वाला। 3 से जस्ट पहले तो 3 रखना है ना। अब कितना रखना है, 1 थोड़ी रखना है, लिमिट x टेंस टू कितना है 3 है, तो 3 रखो। तो 3 रखोगे तो 4 या 12, 12 में से 1 गया कितना, 11, मतलब LHL कितना आ गया 11। RHL निकालते बेटा, 3 प्लस का मतलब इसमें रखोगे, 3 रखो, तो 3 तिया 9, 9 और 5 14, 14 की तरफ जा रहा है फंक्शन। तो LHL RHL फाइनाइट तो है, बट इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, है ना। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या बोला बेटा, ए फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू 1 एंड 2, है ना। तो 1 कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, एंड 2 कब है, जब x इक्वल टू 0 है, मतलब x एग्जैक्टली 0 हो जाता है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो अब इसका मतलब समझना, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो x ग्रेटर देन 0 है, या x क्या है, लेस देन 0 है, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया गया, और एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन कितना डिफाइन किया गया, 2। तो पूछा आपसे क्या कि डज द लिमिट x टेंस टू 0, तो क्या 0 पे, x टेंस टू 0 पे एग्जिस्ट करेगी लिमिट, तो चेक कर लो। अभी अभी जैसे बताया, x टेंस टू 0 का मतलब सर हमको 0 माइनस पे चेक करना होगा, 0 प्लस पे चेक करना होगा। तो अब सोचो 0 माइनस 0 प्लस किस में आएगा, सर 0 माइनस भी ऊपर वाले में ही आ जाएगा, 0 प्लस भी ऊपर वाले में आ जाएगा। देख, ये नेगेटिव है और पॉजिटिव भी, नॉट 0 का मतलब ये होता। तो इसका मतलब क्या सर, नीचे वाले का कोई मतलब नहीं, तो कोई मतलब नहीं, नीचे वाला का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं, सारा काम ऊपर वाले से हो जाएगा। तो सिंपली रखो, 0 माइनस पे चेक करो। अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब तुम x की वैल्यू कुछ भी रखो, फंक्शन की वैल्यू 1 ही है ना। तो तुम LHL रखोगे 0 माइनस तब भी 1 आएगा, RHL रखोगे 0 प्लस, है ना, 0 प्लस मतलब x की जगह 0 प्लस, तो x है ही नहीं, कहाँ रखोगे, तो सिंपली कितना आएगा, 1 आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे LHL RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट भी है, एंड दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर हो गया। तो लिमिट हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट करेगा, एंड लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये था बेटा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं। 54 में क्या बोला है, फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया, मॉड एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो मॉड एक्स बाई एक्स की वैल्यू आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ पे सिग्नम में भी ये वाला टर्म हम लोग यूज करते हैं ना, सिग्नम एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, मॉड एक्स बाई एक्स, या एक्स बाई मॉड एक्स, इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे तो सर 3 वैल्यू लेते हैं ना, एक तो +1, एक तो 0, एक तो -1। जब x पॉजिटिव होता है तो +1 लेते हैं, x नेगेटिव होता है तो -1 लेते हैं, और x एग्जैक्टली 0 होता है तो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो ये इस तरह से डिफाइन करते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि सिग्नम में, ये यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, मॉड एक्स बाई एक्स। तो इसका मतलब आपको समझना है कि क्या है। सबसे पहले तो बोला है क्या कि क्या f0 डिफाइंड है, तो तुम देख लो यहाँ पे 0 रखोगे, है ना, एग्जैक्टली 0 रखोगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो 0/0 क्या होता है बेटा, ये और ऑलवेज आपको पता होना चाहिए क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना, या फंक्शन के नीचे 0 आ जाए, सिर्फ एग्जैक्टली 0 आ जाए फंक्शन के नीचे, ऊपर 0 ना भी हो तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज अनडिफाइंड, है ना। ऊपर 0 ना भी हो तब भी अनडिफाइंड बोलेंगे। ठीक है,
तो सर बट यहाँ पर तो ज़ीरो होती है वैल्यू, है ना? सिग्नम ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी बेटा? देखो सर, सिग्नम ज़ीरो तो ज़ीरो होती है। सिग्नम में पॉजिटिव रखोगे सर तो +1 लिखते हो आप, है ना? तो फिर क्या, और सिग्नम का एक्सप्रेशन भी इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये जो सिग्नम का एक्सप्रेशन है वो सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए डिफाइन किया जाता है। ज़ीरो के लिए ये डिफाइन नहीं किया जाता, है ना? ज़ीरो के लिए एक्सप्रेशन है ही नहीं सिग्नम के लिए, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिग्नम में ये ज़ीरो अलग से इंक्लूड किया जाता है, ठीक है? और ये जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो किसको सपोर्ट करने के लिए लिखते हैं? ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन एंड नीचे वाले एक्सप्रेशन को सपोर्ट करने के लिए लिखते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा आपको, है ना? तो अगर सिग्नम देता और बोलता, लिखता कि सिग्नम फंक्शन है और बोलता कि क्या F0 डिफाइंड है, तो आप आंसर क्या लिखते? यस, है ना? क्योंकि सिग्नम में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ दे रहा है मॉड x बाई एक्स, क्या ये डिफाइंड है? तो आंसर इज नो, क्योंकि सिग्नम में ये वाला पार्ट के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड ही नहीं है, ठीक है? ये एक्सप्रेशन हम सिर्फ किसके लिए लिखते हैं? तो एक तो ऊपर वाला पॉजिटिव पार्ट के लिए, एक नीचे वाला नेगेटिव पार्ट के लिए लिखते हैं, ठीक है? अगर कोई ओवरऑल पूछे कि क्या सिग्नम का एक्सप्रेशन ये होता है सिर्फ, तो आंसर इज नो। ये होता है प्लस बीच वाला रीजन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या F0 डिफाइंड है? तो नीचे 0 आ गया तो आंसर इज नो, डज नॉट डिफाइंड। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो अब देख लो लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या? तो सिग्नम में अब 0 को छोड़ के बाकी देख लो, तो तुम्हें पता है ये उछल कूद करता है ना? उछल कूद करता है, या तुम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर लो। मान लो अगर सिग्नम नहीं पता है, एक्स पॉजिटिव होगा बेटा, तो ये एक्स बाई एक्स हो जाएगा। 0 प्लस का मतलब क्या हुआ? RHL तुम निकालोगे, RHL तुम निकालोगे, है ना? तो एक्स टेंस तो 0 प्लस होगा ना। तो तुम पॉजिटिव लिखोगे तो मॉड के अंदर पॉजिटिव क्या देता है? पॉजिटिव बाहर निकलता है, तो प्लस एक्स बाई एक्स कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा? 1। तो RHL प्लस बना गया। और LHL कितना आ जाएगा बेटा? तो LHL के लिए तुम क्या करोगे? लिमिट एक्स टेंस तो क्या रखोगे LHL के लिए? 0 माइनस, है ना? क्योंकि 0 पे निकालना है, तो LHL का मतलब 0 माइनस। तो तुम मॉड के अंदर जैसे ही नेगेटिव रखोगे ना, तो ये मॉड से माइनस बाहर निकलता है, तो ये सिंपली कट छट के कितना आ जाएगा? -1। तो RHL +1, LHL -1। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? तो आंसर इज नो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। फटाफट 55 भी कर लेते हैं बेटा। 55 में क्या बोला है? फिर से यहाँ पे 3 तरीके से डिफाइन किया गया है ना? नेगेटिव के लिए ये हो गया, x हो गया, इक्वल टू 0 के लिए 1 डिफाइन किया गया, एंड पॉजिटिव के लिए आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू 0 का मतलब बेटा 0 नेगेटिव के लिए एंड 0 पॉजिटिव के लिए। सिंपल सर, बीच वाला का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, है ना? तो बीच वाला का कोई काम नहीं, उड़ा दो। अब रखो यहाँ पे, है ना? LHL निकालोगे तो x की जगह क्या रखोगे? सिंपल 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब 0, 0 माइनस का मतलब फंक्शन किधर जा रहा है? 0 की तरफ। तो LHL कितना आ जाएगा? 0। RHL अगर निकालो बेटा तो यहाँ रखो 0 प्लस, तो 0 प्लस और इसका स्क्वायर भी करोगे तब भी क्या आएगा? 0। तो RHL भी क्या गया? फंक्शन किधर जा रहा है? 0 की तरफ। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो LHL भी 0 की तरफ जा रहा है, RHL भी 0 की तरफ जा रहा है, तो आंसर इज यस, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? कोई यहाँ पे बोलेगा सर यहाँ तो 0 माइनस आ रहा है सर, यहाँ तो 0 प्लस आ रहा है ना? कोई ऐसा बोल सकता है कि सर LHL रखा तो यहाँ तो 0 माइनस, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा सर, यहाँ तो 0 प्लस, ये तो 0 प्लस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा सर, तो क्या सर ये दोनों इक्वल होगा? तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता होना चाहिए कि लिमिट का मतलब बेसिक डेफिनेशन पहले जाके आप चेक कीजिए। लिमिट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है। 0 माइनस का मतलब आप यहाँ पे 0 से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, है ना? तो फंक्शन कहाँ पे जा रहा है? तो फंक्शन कहाँ पे जा रहा है? तो ये आपको एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा ना, पार्टिकुलर वैल्यू। ऐसा नहीं कि लिमिट हम लोग ऐसे नहीं लिखते कि 0 माइनस होगा 0 प्लस होगा, एक पार्टिकुलर वैल्यू, फंक्शन को एक पार्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो 0 माइनस का मतलब भी हुआ क्या? फंक्शन 0 की तरफ ही जा रहा है, एंड 0 प्लस का मतलब क्या होगा? फंक्शन 0 की तरफ ही जा रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली 0 लिखेंगे यहाँ पे LHL एंड RHL, ये नहीं कि LHL 0 माइनस RHL 0 प्लस, ये नहीं, ठीक है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? एंड लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो 55 तक कवर कर चुके हैं बेटा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से, ठीक है?